नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ प्रियांश मिश्रा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां आज सदन में विपक्षियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला, वहीं बिहार में भी इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। सदन में बिल को जेपीसी भेज दिया गया है, लेकिन बिहार में इस बिल को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी सियासी दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल आज यानी 17 दिसंबर को सदन में पेश किया गया। इसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश कर चुके हैं। उसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर पूरे विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसीलिए एक साथ होना चाहिए क्योंकि ये कोई नया बिल नहीं लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 1967 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन पर ही चल रहे थे। कांग्रेस ने कसम खा ली है कि पीएम मोदी के हर पहल का विरोध करेंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे जीएसटी को वो लेकर आए थे लेकिन फिर भी विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास के लिए पूरी जनता चाहती है, तो विपक्ष को साथ देना चाहिए और मत से इसे पास करवाना चाहिए। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। विपक्षी नेताओं की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन की आलोचना करने पर इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता, तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। 1967 तक कांग्रेस की सरकार में देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू था। अब देश को जरूरत है कि तेजी से विकास हो। वन नेशन वन इलेक्शन से ही विकास होगा। देश के लोग ऐसा ही चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री के अलावा बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लागू हो जाए तो बढ़िया है। वहीं विपक्षी नेताओं द्वारा आलोचना करने पर उन्होंने कहा कि उनको सब चीज में कुछ न कुछ नजर आता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसमें बुरा क्या है? इसमें किस तरह की तानाशाही दिखाई देती है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सदन में पेश हो रहे विधेयक पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। 17 दिसंबर को एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार बैसाखी का इस्तेमाल कर रही है और वो डिप्रेशन में है। ये विधेयक क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है। पीएम मोदी विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा जानते हैं। इन लोगों को साथ रखने के लिए बीजेपी कई तरह का डर दिखाती है। आगे मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ भी हुआ वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करना चाहिए। बीजेपी को इस निर्णय को लेने से पहले सभी दलों से सहमति लेनी चाहिए थी। देश में पहले वन नेशन वन इलेक्शन नियम लागू था, लेकिन जिन कारणों से ये कड़ी टूटी वैसी स्थिति फिर नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? कानून मंत्री ने सदन में पेश किया विधेयक। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करने के बाद कानून मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की
हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। विधेयक पर सहमति बन जाने के बाद देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकेंगे। इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ कम होगा। हालांकि इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा यह हो सकता है कि सरकार को इस विधेयक को संसद में पारित करवाने के लिए दोनों संसदों में 2/3 बहुमत जुटाना होगा। इसके अलावा कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूरी दिलानी होगी। मंजूरी दिलाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बन सकेगा। तेजस्वी का बयान। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के पास होने को बेकार बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक फेज में उपचुनाव तो करा नहीं सकता और एक दिन में एक फेज में देश भर में चुनाव कराने की बात करता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी चुनावों में होने वाले खर्च की चिंता कर रहे हैं। वो पहले देश को ये बताएं कि 11 सालों में उन्होंने विज्ञापन पर कितना खर्च किया। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह विज्ञापन की सरकार है, सिर्फ कागजों पर ही काम हो रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मोदी जी की सरकार बिहार के लोगों के वोट से चल रही है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उन्हें देने में परेशानी हो रही है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, जुबान नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वो गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर कुछ नहीं बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में जबरदस्त बाढ़ आई थी। वो ये बताएं कि बाढ़ से राहत के लिए कितनी राशि दी उन्होंने। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अभी मुख्यमंत्री भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनके 15 दिनों की यात्रा पर 2025 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च होंगे। माई बहन योजना से राज्य की हर महिला को 2500 रुपए देने की हर महीने बात करी तो पैसे कहां से आने की बात पर तेजस्वी ने कहा कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है, उनकी जुबान कच्ची नहीं है। साइंटिफिक तरीके से हर एंगल पर अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहते हैं वो। इससे पहले भी पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर इसका जोरदार विरोध किया। पोस्टर में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगा रखी थी और उनके हवाले से केंद्र सरकार से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा था, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे ये नियम क्यों नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन तो पब्लिक सुविधा क्यों नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की तस्वीर के सामने कैप्शन में लिखा था कि राष्ट्रपति का हो संतान या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर के साथ स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछा गया था। वहां पर लिखा था कि वन नेशन वन ट्रीटमेंट क्यों नहीं। पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश महासचिव उमेश यादव ने कहा कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी और केंद्र में बैठी हुई सरकार यही चाह रही है। आरजेडी नेता ने मोदी सरकार पर संविधान को बदलने का आरोप लगाया। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने वाली सरकार को समान शिक्षा व्यवस्था और समान व्यवस्था सेवा के साथ साथ सभी लोगों को रोजगार मिले, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसी साजिश रचने जा रही है जिससे छोटे दलों को खत्म कर दिया जाए। हम लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि विपक्षियों ने जी तोड़ मेहनत कर ली बिल को रोकने की, लेकिन सदन में हंगामा भी किया जम के। बिल को अच्छे वोट मिले और बिल जेपीसी में चला गया। लेकिन विपक्षियों को मोदी सरकार की तरफ से किए गए हर कदम, हर काम की आलोचना करनी है, बस यही उनका काम है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।